खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। पहड़िया मंडी में दुकानों की खाली कराई कार्यवाही पर भड़के व्यापारी धरने पर बैठे। वाराणसी लालपुर पांडेयपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्थित पहड़िया मंडी एक बार फिर विवादों के केंद्र में है। विगत दिनों मंडी प्रशासन द्वारा 4 दुकानों को अवैध कब्जा बताकर जबरन खाली कराए जाने की कार्यवाही को लेकर व्यापारियों और मंडी अधिकारियों के बीच तीखी नोक-झोंक हो गई थी। व्यापारियों का आरोप है कि बिना किसी पूर्व सूचना और उचित जांच के दुकानों को अवैध करार देकर प्रशासन ने जबरदस्ती खाली करवा दिया, जिससे व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसी कार्यवाही के विरोध में शांतिपूर्ण ढंग से काली पट्टी बांधकर आज व्यापारियों ने एकजुट होकर पहड़िया मंडी परिसर में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। धरने पर बैठे व्यापारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही उनके साथ न्याय नहीं हुआ और दुकानें उन्हें पुनः नहीं सौंपेगी तो वे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। मंडी प्रशासन की चुप्पी और पुलिस की मौजूदगी के बीच मंडी का माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। व्यापारी संगठनों ने जिलाधिकारी से हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा है कि मनमाने ढंग से की जा रही इस तरह की कार्यवाही से व्यापारियों का भरोसा मंडी व्यवस्था से उठता जा रहा है। धरने में मुख्य रूप से धनंजय सिंह मौर्य, लाल बाबू सोनकर, राजेश मौर्य, जयप्रकाश मिश्रा, राहुल गौड़, राजकुमार सोनकर, राजेश चौधरी, मदन पटेल, संजय कुमार कुशवाहा, लालजी प्रसाद, रामाश्रय पासवान सहित कई अन्य व्यापारी मौजूद रहे। है कि आप हाथ रखिए, मैं उनका जो है भ्रष्टाचार बताऊंगा। आप मंडी में किसी भी बिंदु पे कोई भी चीज़ आप उठाइएगा, उनका भ्रष्टाचार मैं उजागर करूंगा। कोई भी जगह यहाँ पे नहीं बची है जहाँ की मंडी समिति के अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त न हो। आप कोई भी कागज़ लेने जाइएगा मंडी समिति में, वो जो भी रेट होगा उससे दुगने दाम पे देंगे। यहाँ फाइलें बेची जाती हैं, हम लोग सब्जी फल बेचते हैं, हमारे मंडी कर्मचारी मंडी में से फाइलें बेचते हैं। यहाँ पे जितना भ्रष्टाचार है उसकी जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद तब डीडीओ को हटाना चाहिए। मेरे पास सारे दुकान को नोटिस मिला है, क्यों नोटिस दिया? वो नोटिस देखिए, चीज़ें ये है कि मान लीजिए मूलचंद गंगवार जी ने उनको कहा कि आप रहिए, जहाँ जगह मिले जहाँ जगह मिले वहाँ रहिए। वो रह रहे थे। इन्होंने बीच में प्रयास भी किया कि इसको रेगुलाइज कर दिया जाए, तो माननीय अधिकारी ने नहीं किया। उसके बाद भी बात हो रही है और माननीय मंत्री जी ने उस दिन कहा कि आप उसके समन लगा के उसको जो नियमित किया जाए। माननीय मंत्री जी ने कहा कि आप सम्मान लगा के नियमित किया जाए, और जिस दिन ये तोड़ रहे थे उस दिन एडीएम साहब ने कहा इसको जो है अलर्ट करने की कार्रवाई नियमित की जाए। इनको लेटर दिया है, लेकिन उसके बाद भी ये जो है गुंडई पुतारू हो गए, ये कुछ नहीं माने। अब आगे क्या करेंगे आप लोग? हम आगे अगर 3 दिन 2 दिन 3 दिन काली पट्टी बांध के विरोध करेंगे, उसके बाद अनिश्चित काल के लिए बंद करेंगे। हमारे साथ बनारस के सारा व्यापार मंडल साथ में जुड़ा हुआ है। ये जो चारों दुकानों को नोटिस दी गई है, आखिर 2004 से ये अलर्ट है, तो 2004 से अब तक ये पेमेंट तो करते हैं मंडी समिति? सुनिए, मंडी समिति में जो भी टैक्स बनता है वो टैक्स देते हैं। और आपको ताज्जुब की बात होगी कि जो भी मंडी समिति में टैक्स पे होता है उसका 80%, मतलब कि अगर 1 करोड़ रुपया महीना टैक्स जा रहा, 80 लाख रुपया जो है वो व्यक्ति देता है। या तो सी टाइप में है, या तो रोड पे है, या तो छप्पर लगाए हुए हैं, और उनको ये उजाड़ने का काम कर रहे हैं। मतलब इनका सीधा संदेश है, व्यापार बाहर हो, सरकार को जाए चाहे न जाए, हमारी जेब भरे। मैं इनके काले चिट्ठों की पूरी लिस्ट बनाया हुआ हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दूंगा, और आप लोग को समय मिलेगा तो आप मुझसे ले लीजिए और सारी चीज़ उजागर हो जाएगी। यहाँ मंडी व्यापारी बात की जाए तो जिस तरह से आप लोग ने विरोध प्रदर्शन आज किया है, अब आगे की क्या दिशा निर्देश होगा? हमारे मंडी परिषद डीडीए और सचिव का तानाशाही और हम लोग के ऊपर अत्याचार चल रहा है। इसकी वजह से हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगले 2004 से मूलचंद गंगवार जी थे, हम लोग को कचनुआ सट्टी में हम लोग व्यापार कर रहे थे, वहाँ से हम लोग को लाए कि चलिए पहड़िया मंडी में आपको दुकान ऑफिस देंगे। हम लोगों ने सारा व्यापारी ने आए और आकर के गंगवार जी से मिले। गंगवार जी कहें देखिए इस समय दुकान हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हम आपको जगह देते हैं, आप उस जगह पर
काम टिन सेट लगा करके झुक्की लगा करके आप अपना व्यापार करिए और आगे हम दुकान बना के देंगे। उन्होंने कहा अभी दुकान हम लोग को बनी नहीं, मिली नहीं, और नहीं तो जो नए काम डीडी आए हैं 3 महीने से और हमारी दुकान को उजाड़ रहे हैं। हर काम से मंगलवार को साप्ताहिक बंदी होती है। सभी व्यापारी अपने घर में रहते हैं, हिताई नताई में रहते हैं, पूजा पाठ में लगे रहते हैं। इन्होंने काम से मंगलवार को दिन बंदी है और हमारे भाइयों की 4 दुकानें काम से बंद थी, उनमें तोड़कर ताला तोड़ करके ज़बरदस्ती हल गए। उसमें हमारा खाता काम से पैसा हर चीज़ था। यही तानाशाही सरकार कर रही है, यही काम से डीडी हमारे कर रहे हैं। मैं राजेश कुमार मौर्य। राजेश जी, बात की जाए तो जिस तरह से आप लोगों ने काली पट्टी बांध कर आज विरोध प्रदर्शन किया है, आगे की अब क्या कार्रवाई करेंगे आप लोग? आगे के लिए हम इन लोगों के लिए कार्रवाई करेंगे, इसलिए करेंगे कि हम लोग को यदि नहीं मिला सब कुछ तो उसके बाद हम लोग कार्रवाई करेंगे। मंडी को अनिश्चितकाल के लिए बंद किया जाएगा। मंडी बंद करने के बाद आम जनमानस को बड़ी परेशानियां होंगी, तो इसके लिए इसके भागीदारी होंगे मंडी कर्मचारी, हमारे प्रशासन होंगे। प्रशासन तो क्या इस विषय में प्रशासन को अवगत करा चुके हैं आप? प्रशासन की बात हो चुकी है? प्रशासन को हम लोग अवगत करा चुके हैं और अवगत कराने के प्रयास में ज़्यादा से ज़्यादा लगे। प्रशासन से क्या सहयोग मिला आपको? अभी तक हम लोगों को कुछ सहयोग नहीं मिला। कुछ नहीं। धनंजय सिंह मौर्य, अध्यक्ष पहाड़िया मंडी सब्जी सेक्टर। धनंजय जी, आज किस तरह का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? यहाँ डीडीए साहब की मनमानी और कुछ दुकानदारों को 4 दुकानदारों को जो है तोड़कर उनकी दुकान को तोड़ दिया गया बिना बताए। मंगलवार के दिन, छुट्टी के दिन जो है किसी को पता नहीं था कि ये घटना होने वाली है। दुकानों को तोड़ दिए, सारा पंखा तोड़ दिए, उनके अलमारी को तोड़ दिया गया जो है। उसके बाद गुंडागर्दी जैसे हरकत किया उन्होंने। हम सारे व्यापारी इससे एकदम बहुत ज़्यादा दुखी हैं और इसी का काली पट्टी बांध करके हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दुकान कितनी पुरानी है? ये दुकान करीब 25 साल पहले जो है 2004 में जो है यहाँ पे थे मूलचंद गंगवार डीडीए सचिव थे जो है। उन्होंने चंदुआ, पंचकोसी और लाड भैरव उनके आड़तियों को जाकर रिक्वेस्ट किया कि आप लोग चलिए, हम आप लोगों को जगह देंगे, आप लोग वहाँ व्यवसाय करेंगे तो राजस्व की बढ़ोतरी होगी। सारे लोगों को उन्हीं ने जगह दिया कि आप लोग टीना छप्पर जो भी हो लगा लीजिए। उन्होंने ही जगह दिया यहाँ पे जो है। उसके बाद किसी को आज तक इतने सचिव आए, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ। ये अभी 3 महीने से आ गए, इनको सारा दिक्कत हो गया। सबको नोटिस दे दिया। कोई 2 तल्ले के ऊपर बनाया उसको तोड़ेंगे, कोई गली में कैसे बनाया उसको तोड़ेंगे जो है। सबको नोटिस भेज रहे हैं। की जाए तो जिस तरह से सरकार बात करती है कि हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, वही इस बीजेपी सरकार में अधिकारी बेमन हो गए, बेलगाम हो गए। बिल्कुल, एकदम बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम बिल्कुल बेलगाम है। और उसके बाद भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। अन्य सरकारों में जिस तरह से भ्रष्टाचार था, जो जितना उगाही हो रही थी, उससे कई गुना ज़्यादा इसमें है। बीजेपी पार्टी हमेशा व्यापारियों की पार्टी मानी जाती थी, लेकिन व्यापारियों के संग शोषण हो रहा है। एक बिल्कुल शोषण हो रहा है, एकदम सारे व्यापारियों के साथ शोषण हो रहा है। व्यापारियों के साथ शोषण हो रहा है। यहाँ पे गाड़ियाँ मंडी में गाड़ियाँ हिल रही हैं, गेट पर पैसा लिया जाता है, एकदम सारा कुछ एकदम भ्रष्टाचार में एकदम। आप तो इस मंडी के अध्यक्ष हैं, क्यों नहीं इस पे लगाम और आगे कुछ अधिकारी या जैसे हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, पीएम जी हैं, इन लोगों को क्यों नहीं संज्ञान में डाले? इसे नहीं डाला गया है, अभी इस घटना से उनको इनके संज्ञान में डाला गया है। अब आगे के लिए देखें क्या कार्रवाई होती है जो है। अभी आप लोगों ने काली पट्टी बांधी है, अगर आप लोग की बातों को नहीं माना गया, उस अधिकारी को अगर उनकी कर्मों के हिसाब से उनको दंड नहीं दिया गया, तो आगे फिर क्या करेंगे? अभी हम लोग जो है इसमें विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जो है। इसमें अपनी दुकानों को, व्यवसाय को बंद करेंगे 2 दिन के लिए। अगर नहीं माने अनिश्चितकाल के लिए बंदी किया जाएगा। बंदी के नाम से ज्ञापन भी देना है? बिल्कुल दिया, ज्ञापन दे दिया गया है। हाँ, मैं विजय जायसवाल। विजय जी, ये जो आज काली पट्टी बांध के विरोध प्रदर्शन जी, आगे की रणनीति क्या हो? देखिए, रणनीति ये है जो आज हम लोगों ने काली पट्टी बांध करके एक मौन प्रदर्शन एक प्रकार से अपनी व्यथा को दर्शाया है। इसको विरोध नहीं कहेंगे, अपनी व्यथा को मैं दर्शा रहा हूँ। हमारे लाइसेंस में आप जितनी लाइसेंसें हैं पूरे मंडी परिसर के अंदर दी गई है, सभी लाइसेंसों में व्यापार का अस्थायी पता के जगह पर नवीन मंडी स्थल पहाड़िया वाराणसी लिख करके दिया जाता है, जो हर लाइसेंसी के पास है, मंडी में रिकॉर्ड है। अब हम पाबंद हो गए कि हम बाहर मंडी परिसर के व्यापार नहीं कर सकते। लाइसेंस की स्थिति ये है आज के वर्तमान तारीख में कि दुकानें लगभग 400, लाइसेंस लगभग 1500 के करीब। लाइसेंस आज भी, सबसे बड़ी बात कि लाइसेंस आज भी बनता जा रहा है और कुछ अभी प्रोसेसिंग में लगे हुए भी हैं, अभी बन रहा है। किस मकसद से? जब आपके दुकानें नहीं है, स्थान नहीं है, तो क्यों बना रहे हैं? जो पुराने हैं 10 साल, 20 साल, 25 साल के, उनको तब स्थान दे नहीं पा रहे हैं। अब उसी में स्ट्रगल हो रहा है। उस समय अब मैं चाह रहा हूँ
कि हम सभी जो लोग हैं सब भाई की ये मंशा है कि आपने जब हमें पाबंद कर दिया कि हमारी चौहद्दी दे दिया मंडी परिसर, तो हमें कोई स्थान तो दें जहां हम व्यापार कर सकें। बात की जाए तो इस घटना के बाद आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोग की क्या मांगे मुख्य रूप से? मुख्य रूप से मांगे ये हैं कि कम से कम जितने लाइसेंसी हैं उनको, और वरीयता पर जो लोग 10 साल 20 साल 25 साल से काम कर रहे हैं, और जिस स्थान पर अब अधिकारियों को होता क्या है, व्यापारी लोग एक तो इस विभाग में सब्जी फल में अधिकांश अनपढ़ कम शिक्षित लोग हैं। अधिकारियों का अदब लिहाज करना एक समान उनके संस्कार में हर व्यापारी वर्ग में होता है। तो मौखिक जो कहा गया और भरोसे में मान लिया गया और लोगों ने अपने स्थान पर व्यापार करना शुरू कर दिया। अब उसके बाद जब आप उसको हटा रहे हैं तो उसको कोई स्थान दे दिया जाए। एक नहीं संभव हो पा रहा स्थान तत्कालिक व्यवस्था, तो उसी स्थान पर कोई कंपाउंड लगा दिया जाए, सम्मान शुल्क लगा दिया जाए, उसका भाड़ा निश्चित कर दिया जाए, अस्थायी लिख दिया जाए कि जब तक मैं दुकान नहीं दूंगा तब तक के लिए अस्थायी है, ये व्यवस्था कर दी जाए। है कि ये मेरी मांसा है। खत्म हो चुका है, लेकिन आपकी बातों से तो लग रहा है मंडी में पूरा वही भ्रष्टाचार है। आप सारे भाई बोल रहे हैं, इसको देख ले, और जब आप सर्वे करेंगे तो स्वतः देखना पड़ेगा। आप दिखाई देगा चारों साइड से। विश्वनाथ एंटरप्राइजेस से हूँ। जिस तरह से अधिकारियों द्वारा हमारे मंडी परिषद में एक डीडीए साहब आए हैं, 3-4 महीना हुआ है, वो इतना तानाशाही कर रहे हैं कि किसी भी मतलब पदाधिकारी या कोई बात नहीं मान रहे हैं, न किसी अपने प्रशासन का बात में, जो उनको मन में आ रहा है वो करते जा रहे हैं। मंगलवार के दिन हम लोगों का 4 दुकान था अगल बगल, चारों दुकान में ज़बरदस्ती ताला तोड़ के सामान बाहर फेंकवा दिए, और उस दिन बंदी का दिन था, दुकान पर कोई मौजूद नहीं था। जिस तरह से हम लोग को पता चला आनंद फनन में भागते हुए आए, लेकिन कोई रिक्वेस्ट कोई मतलब वो काम नहीं आया, वो जो उनको समझ में आया वो किए। संजय जी, आप टैक्स जमा करते हैं मंडी बिल्कुल का, उसके करते हैं। बाद भी आपको हाँ। क्यों बाहर किया? हम लोग महीने में कितना टैक्स जमा? कम से कम महीने का 1 लाख से 1.5 लाख रुपए कम से कम। उसके बाद भी आपके संग ये अन्याय हो रहा है? अन्याय अब हमारे साथ नहीं, कम से कम इस समय डीडीए साहब खाली सब आढ़तियों को नोटिस भेजने का एक सिलसिला जारी कर रखे हैं। मतलब मंडी में 100-150 लोगों को नोटिस है, सबकी किसी का दुकान तोड़ने का, किसी गोदाम तोड़ने का, किसी कुछ तो किसी का कुछ, किसी न किसी बात को लेकर सबको नोटिस देके प्रताड़ित किया जा रहा है। जबकि ये पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी है। या मंडी परिषद की कुछ मतलब क्रियाकलापों तो छोटी बड़ी मंडियाँ कुछ पैसा लेकर संचालित हो रही हैं। ठीक है, व्यापार हम लोग का आधा हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी इन लोग ये समझने को तैयार नहीं है कि जिस तरह मंडी चली उसको बरकरार रखा जाएगा, उसको पूरी तरह से खत्म करने की योजना बना डालेंगे। आज इस विरोध के माध्यम से क्या मांग करते हैं आप? मांग तो हम सबसे पहले इस डीडीए साहब को हटाना चाहते हैं यहाँ से। मैं प्रशासन से यही मांग करता हूँ, पुरजोर पूरे व्यापारी मिल के करते हैं। और जो दुकानें बताइए, दुकान हमारे अमरीश सिंह भोला जी हमारे पक्ष में आए, उनसे बात करने के लिए उन्होंने बड़ी बदतमीजी से उनसे बात की है। हमारे करे कचहरी गए, डीडीए एडमसिटी और डीएम से मिले, और रविंदर जायसवाल जो मंत्री हैं हमारे बनारस के, उनसे भी मिले। उन्होंने भी इन लोगों को बुला के जो है उनको कहा कि 1 महीने का इन लोगों को समय दिया जाए। पर डीडीए साहब और फौजी साहब की इतनी मनमानी थी कि मंगलवार के दिन बंदी का दिन होता है, वो करीब 11 से 11:30 बजे आए दिन में। यहाँ कोई मौजूद नहीं था। हम लोगों को जैसे पता चला, हम लोग अनंत फनन में अपनी दुकान में पहुँचे। अब पहुँचते ही वहाँ यहाँ के गार्ड, कर्मचारी और पुलिस प्रशासन सबको मिल के हम लोग का दुकान का ताला तोड़ा। चौकियाँ रखी हुई थी वो बाहर किया, अलमारी रखी हुई थी वो बाहर किया, घसीट के पंखा जो लगा हुआ था पंखा को घसीट के तोड़ दिया गया। और हम लोग विरोध कर रहे हैं तो हम लोग को धमकी दे रहे हैं कि हम आपको देख लेंगे। खाता भाई फेंक दिया, खाता भाई सारा छिटा पिटा गया, फट गया। आप जो मौके पे जाके देखिए, सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। उसमें 3-4 नहीं 10 लेबर हमारे रहते हुए जो तपिश गर्मी में इस समय रह रहे हैं। अब पिछले के प्रशासन जो है हम लोग को 20 साल पहले चनुआ सट्टी से ले आके यहाँ बसाया हुआ था कि आप लोग यहाँ कारोबार कीजिए। अस्थाई नहीं थे, हम लोग को अस्थाई करने की बहुत दिन से मांग हो रही है, पर कोई हम लोग अस्थाई कर नहीं रहा था। आप अपना पूरा परिचय फिर से बता। भैया, मेरा फर्म है बुद्ध ट्रेडिंग कंपनी। मैं मिर्चे का व्यापारी राहुल कुमार गौड़ उर्फ सोनू लाल।